तिजोरी में तो सोना चांदी रहता है, अन्न तो प्राण शक्ति है। अन्न को तिजोरी में बंद करने का जो फार्मूला सरकार ने दिया है, यह आंदोलन तो उसके खिलाफ है। मतलब रोटियों को तिजोरी में बंद करके भूखे लोगों से आप क्रांति करवाना चाहते हो। इस तरह के कानून ये हैं कि अगर 1 रुपया किलो टमाटर या 1 रुपये किलो का अगर गेहूं का रेट है, जब वो 200 रुपया किलो हो जाएगा तो जब सरकार उन गोदामों को खुलवा सकती है। ये इस तरह का कानून है। जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी, जब सरकार उसको खुलवा सकती है आम जनता के लिए। ना हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से 4-5 स्टेट जितना गेहूं पैदा करता है, इतना उनके गोदामों में बंद होकर वो ताला लग जाएगा। ये लड़ाई तो कंज्यूमर की भी है, सबकी लड़ाई है। शांतिपूर्ण आंदोलन ही लंबा आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन का अंत क्या होगा, यह भी किसी को नहीं पता। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा, यह भी किसी को नहीं पता। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भीड़ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसको रूटीन में चलाते रहना। हो सके कि आंदोलन 1 साल चले, हो सके कि आंदोलन 2 साल चले, हो सके कि आंदोलन 3 साल चले, तो अपना शांतिपूर्ण भाई आपको टैंक के बराबर टैंक राइट साइड में चलेगा, आपका ट्रैक्टर लेफ्ट साइड में चलेगा। उन दोनों की स्पीड मैच करनी है कि ट्रैक्टर लो में चलेगा, लो के कौन से गियर में चलेगा। आपको टैंक से आगे निकल जाओगे, ऐसे थोड़ा कि फौज से भी आप आगे निकल जाओगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो भी ट्रैक्टर वाला सभ्य तरीके से चलेगा, उसी का नंबर वहां परेड में अगले वाली रो में आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाएगा वहां पर। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो, वो बंदूक से नहीं दब सकती, वो विचार से एक परिवर्तन होगा। बहुत पत्रकार पूछते हैं कि आंदोलन कब तक चलाएगा, जनता दुखी है। आंदोलन चलवा रही है भारत सरकार। जब भारत सरकार चाह जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भारत सरकार से पूछना चाहिए कि आंदोलन क्यों चल रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि किसका कार्यकाल था, इतने लोगों की शहादत क्यों हुई, क्या कारण था। हमने कहा भाई मुद्दा यह है कि जब बाजार की वस्तु बन जाएगी रोटी, तो देश में आंदोलन नहीं होंगे। रोटी कोई बाजार की चीज नहीं होनी चाहिए। तिजोरी में तो सोना चांदी रहता है, अन्न तो प्राण शक्ति है। अन्न को तिजोरी में बंद करने का जो फार्मूला सरकार ने दिया है, यह आंदोलन तो उसके खिलाफ है। मतलब रोटियों को तिजोरी में बंद करके भूखे लोगों से आप क्रांति करवाना चाहते हो। इस तरह के कानून ये हैं कि अगर 1 रुपया किलो टमाटर या 1 रुपये किलो का अगर गेहूं का रेट है, जब वो 200 रुपया किलो हो जाएगा तो जब सरकार उन गोदामों को खुलवा सकती है। ये इस तरह का कानून है। जब महंगाई 200% बढ़ जाएगी, जब सरकार उसको खुलवा सकती है आम जनता के लिए। ना हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से 4-5 स्टेट जितना गेहूं पैदा करता है, इतना उनके गोदामों में बंद होकर वो ताला लग जाएगा। ये लड़ाई तो कंज्यूमर की भी है, सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई उनकी भी है जो 4.5 करोड़ लोग रेहड़ी पटड़ी पे अपना गुजारा बसर करते हैं, जो 2 रुपए की कंघी और 1.5-2 रुपए का संदूर बेच के हमारी माताएं काम चलाती है। ये लड़ाई उसकी भी है जब वो रेहड़ी पटड़ी वाले लोग, जो साप्ताहिक बाजार वाले लोग, जो व्यवस्था बंद हो जाएगी,
उसी कंघी को हम लेने के लिए मॉल में जाएंगे, उसका रेट होगा 40 रुपया, उस तंदूर की डब्बी का रेट होगा 160 रुपया। तो कहां जाएगी महंगाई? ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत मजबूत से लड़नी पड़ेगी। फंडिंग कि खाने पीने की व्यवस्था हो रही, फंडिंग कहां से आ रही? अभी दिखा प्रेस के लोगों को कि फंडिंग यहां से आई, गांव के लोग सामान इकट्ठा करते हैं, यहां पान के बांटते हैं, लंगरों की व्यवस्था चल रही। कह रहे जी 50 दिन हो गया आंदोलन को, अभी तो एक फसली आंदोलन भी नहीं है। हम तो 3-3 फसलें भी खेती करते हैं, अभी तो एक फसल का आंदोलन भी नहीं है। अभी से कहां सरकार घबरा रही? अभी तो गेहूं की फसल का भी आंदोलन नहीं हुआ। गेहूं की फसल का भी, गेहूं बो के किसान आ गया और अप्रैल और मई में कटेगा। अभी तो मई तक का तो एक फसली आंदोलन है। ये अपने दिमाग में से निकाल दे कि आंदोलन ये खत्म हो जाएगा। न ये आंदोलन खत्म होगा, न ये आंदोलनकारी खत्म होंगे। ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। वे कानून वापसी ले ले, वे एमएसपी पे कानून बना दे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे, ये किसान अपने घर चला जाएगा। अभी 3 बिल्ले हैं, इसके आगे भी और बिल हैं। अभी तो बीज का कानून आ रहा है, दवाइयों का कानून है, बिजली का कानून है, बहुत कानून आ रहे हैं। यह है कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, जो कोई हिंसा की बात करता हो, जिसके दिमाग में खुरापात हो, उसको ये आंदोलन भी छोड़ना पड़ेगा, उसको यह स्थान भी छोड़ना पड़ेगा। वो अपना घर ला सकता है। अगर कोई हिंसक वारदात करेगा, कोई किसी का डला पत्थर मारेगा, वो उसकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इस संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ फेसबुक पर चल रहे हैं कि 26 तारीख में जो लोग वहां पे झंडा फहराएगा खालिस्तान का, उसको हम इनाम देंगे। उसको है कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अपनी व्यवस्था बनाकर रखें, हम भी बनाकर रखेंगे। कोई इस तरह का व्यक्तिगत उसका फैसला होगा। इस संगठन से, उस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। किसी के दिमाग में खुरापात हो, कोई खालिस्तानी बतावे, कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानिस्तानी बताता हो, तो ये हिंदुस्तान का झंडा फहरेगा यहाँ पे। हमने दिल्ली सरकार से भी कहा है कि इसका 26 जनवरी का बजट कितना है, जैसा हम कुंभ का बजट होता है हमारा, 26 जनवरी का भी बजट होगा। हमको 5 लाख नेशनल फ्लैग चाहिए, उस बजट में लिख लो। और हमको दो नेशनल फ्लैग 5 लाख झंडे चाहिए हमको दिल्ली सरकार से चाहिए। जो 26 जनवरी का बजट जो बनाता है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा, भाई हम झंडा ही तो मांग रहे, कोई और चीज थोड़ा मांगे। हमने कहा कि पुलिस के लोग, जिसका खाली डंडा होगा उस दिन उसमें तिरंगा झंडा लगाने का काम ये किसान करेंगे। उनका झंडा खाली नहीं रहेगा, उनको हम झंडा देंगे और उस डंडे में झंडा रहेगा। हमने वो लोग भी रिपोर्ट हमारे पास में आई कि जो हमारे रिटायर्ड फौजी हुए, जिन्होंने टैंक चलाए, वे किसान हैं। हम तो अदला बदली करना चाहते हैं कि किसान की वर्दी पहन के किसान टैंक चलाएगा और फौज की वर्दी पहन के हमारा जो जवान है वो ट्रैक्टर चलाए। ये आदान प्रदान हो। जब इधर नारा लगेगा, भाई जब इधर नारा लगेगा, जो भी फौजी भाई जिसने टैंक चलाया हो वो किसान की वर्दी में वही टैंक चलवाएंगे। और जो हमारा नौजवान खेत में ट्रैक्टर चलाता है और वो फौज में है, वो ट्रैक्टर चलाएगा वहां पे भी, तो जब भी तो हम कहेंगे कि हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, जब भी तो मेल मिलाप होगा। ऐसा थोड़ा हो जाएगा मेल मिलाप। बड़ी तैयारी के साथ में जो खास करके जो नौजवान है इस आंदोलन से जुड़ रहे, वे बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि ट्रैक्टर लेकर आएंगे। ट्रैक्टर उनका चलेगा बिल्कुल, ये जो 50-50 साल पुराने ट्रैक्टर है जो भारत सरकार ने बंद कर दिए कि वे चल नहीं सकते अपने खेत में भी, वही ट्रैक्टर चल कर दिखेगा।
वो ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा। कोर्ट भी देगा, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका डाली कि किसान दिल्ली में नहीं आ सकता। 17 तारीख में फैसला। ये तो सौभाग्य की बात है कि किसान का मसला, देश के किसान का मसला तिरंगे के साथ में कौन सा एक्ट होगा, कौन सी धाराएं होगी कि तिरंगे पे 26 तारीख में रोक लगेगी? कौन सा कानून है? यही तो देखना। चलेंगे सब लोग, तैयारी अपना कर लो। अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें ग्रीस व्रीस ठीक कर लेना, बिल्कुल साफ सुथरे बढ़िया धुलाई उलाई उनकी हो गए, क्योंकि दिल्ली की परेड होगी, पूरी दुनिया की ऐतिहासिक परेड होगी, ऐतिहासिक परेड। कमेटी, एक कमेटी भी बनी है। कमेटी के मेंबर कौन है? उनकी विचारधारा क्या है? उन लोगों की विचारधारा यह है कि उनके साथ में 1990 में, आज से 31 साल पहले उन विचारधाराओं के लोगों से बातचीत हुई थी। उनके जो लीडर थे, जिस पाठशाला में वो पढ़े, उनके प्रिंसिपल से बात हुई थी। मुजफ्फरनगर के अंदर सुकरताल जाट धर्मशाला में वो मीटिंग हुई। उन्होंने अपने कापी कलम निकाला। टिकैत साहब उस मीटिंग में शामिल थे, हम भी थे। उन्हें लगा कि जो भैंस या गाय का बच्चा है वो एक दिन में अगर 1.5 लीटर दूध पीता है तो महीने में कितने का दूध पिएगा, एक साल में वो कितने रुपए का दूध पिएगा? उस विचारधारा के लोग हैं कि जो भैंस के बच्चे के दूध का हिसाब रखते हो वो किसान नहीं हो सकता। टिकैत साहब ने कहा कि आप किसान नहीं हो, आप खेती नहीं करते, आप जो व्यापारी हो, जो हमारे बैल के दूध का हिसाब रखता हो वो किसान नहीं हो सकता, वो व्यापारी हो सकता है। ये उसी व्यापारिक विचारधारा के लोग उस कमेटी में शामिल है, उसी पाठशाला के पढ़े हुए लोग शामिल है। इन्होंने ही बिलों का आज से 10-10 दिन पहले, 1-2 महीने पहले समर्थन कर रहा है। इन्हीं को राज्यसभा चाहिए। बिल का जो रिजल्ट आएगा कमेटी का, रिजल्ट सबको पता है। ये लोगों को बिलवाएंगे, उनसे ड्राफ्ट लिखवाएंगे और 1 महीने बाद में रिपोर्ट दे दो, 10 दिन बाद में रिपोर्ट दे दो। कमेटी के नाम आते रिपोर्ट आ गई, उन बिलों के समर्थन में ये कहेंगे कि इन बिलों से किसान सहमत है, ये उन कमेटी की रिपोर्ट आएगी। तो जिस चीज का सजा से पहले, मुकदमा चलने से पहले जहां पर सजा मुकर्रर होगी हो, जब जज वकील बन जाएगा तो सजा तो निश्चित होगी। ना मैंने ना करा। भूपेंद्र सिंह मान कमेटी में रिपोर्ट दे अपनी विचारधारा क्या है। आगे एक कमेटी भाग्य छोड़ गए, ये सारे छोड़ कर भाग्य में। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट, भगवान तो हमने नहीं देखा लेकिन कोर्ट देखा, उसको भी हम गॉड की तरह ही मानते हैं। उनका धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लिया किसानों का। और हमने ये भी उनको कहा है कि जो उन्होंने, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं इस चीज पर। ये उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो यह है कि आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, आंदोलन को आप चलाओ। शांतिपूर्ण आंदोलन ही लंबा आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन का अंत क्या होगा यह भी किसी को नहीं पता। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा यह भी किसी को नहीं पता। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भीड़ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसको रूटीन में चलाते रहना। हो सके कि आंदोलन 1 साल चले, हो सके कि आंदोलन 2 साल चले, हो सके कि आंदोलन 3 साल चले। तो किसी भी मेरे भाई को अगर अपने घर की याद आ रहे तो उसके अपने, जब भी लोग आवे तो एक प्रोग्राम हम बनाएंगे कि वो मिट्टी हम इकट्ठी करेंगे, उस मिट्टी को, और उस मिट्टी का फिर देश में आदान प्रदान भी करेंगे। उस मिट्टी को अपने पूजना स्थान पर रखेंगे हम अपने घरों में। ये इस आंदोलन की मिट्टी होगी, ये पूरे मेरे देश की मिट्टी होगी, यार खेत की मिट्टी होगी। उस मिट्टी को आदान प्रदान भी हम सारे जत्थेबंदियों में करेंगे। वो मिट्टी तो पूजनीय होगी। तो मेरा सभी से यह है कि आंदोलन को हम पीसफुली रखेंगे। मेरे जितने नौजवान साथी हैं उनको आंदोलन से सीखना पड़ेगा।
आंदोलन कैसे चलते हैं? जो आंदोलन के तजर्बेकार लोग हैं उनसे सीखो। आंदोलन हिंसक से नहीं चलता, आंदोलन चलता है शांति से, आंदोलन चलता है बैठने से। जब आप बैठोगे, आपको जाना है अपने घर का काम है, आप कर आओ, 4 दिन 10 दिन वहां करो, दूसरे वाला आ जाएगा, आदान प्रदान हम करते रहे। अभी प्रेस में मीटिंग है, चैनल पर प्रोग्राम है, वहां पे अभी जाऊंगा, उसमें करूंगा और कल वल शाम को फिर आ जाएंगे। रात भी हम कल सुबह ही गए, रात परसों नहीं सोए क्योंकि 3:30 बजे उठना पड़ा। बॉम्बे गए, कल की मीटिंग करी, रात को फिर 1 बजे तक फिर वापसी आए, फिर सुबह ही फिर आ गए, सुबह से ही 8 बजे से 9 बजे से घूम रहे हम सब जगह। तो बढ़िया आपका आंदोलन चल रहा, अपना चलाते रहो, लंगर भंडारा आपका चल रहा है, माताएं बहनें बच्चे सब लोग आ रहे अपना। भाई महिलाओं से भी बात करो, बच्चों से भी बात करो। अच्छा, जो ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर में वही शामिल होगा कौन सा व्यवस्थात्मक रूप से चल सकता होगा। हर आदमी तो नंबर 1 पर नहीं हो सकता। जो ट्रैक्टर जो तेज चलाते हैं और एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ करते हैं, ये ना करें। देखो, अगर कोई इस तरह से निकालेगा जो लिस्ट की बनेगी, उसको फिर हम आंदोलन से भी भेज देंगे, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे फिर बिल्कुल। और उनके घर वालों कहेंगे, गांव वालों कहेंगे ट्रैक्टर वाला नहीं आएगा। भाई आपको टैंक की बराबर टैंक राइट साइड में चलेगा, आपका ट्रैक्टर लेफ्ट साइड में चलेगा। उन दोनों की स्पीड मैच करनी है कि ट्रैक्टर लो में चलेगा, लो के कौन से गियर में चलेगा। आप तो टैंक से आगे निकल जाओगे, ऐसे थोड़ा कि फौज से भी आप आगे निकल जाओगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो भी ट्रैक्टर वाला सभ्य तरीके से चलेगा, उसी का नंबर वहां परेड में अगले वाली रो में आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी चला जाएगा वहां पे। तो सब शांति से चलाओगे, और जो चक्कर काटेगा ना, ऐसे जो चक्कर काटेगा उसको तो रखेंगे बिल्कुल पीछे, उसको नहीं आने देने की आगे, क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाना पड़ेगा। जो टैंक होगा, टैंक राइट साइड में चलेगा जिधर, क्योंकि टैंक बैरल जो उसकी नाल होती है उससे सलामी देते हैं, ट्रैक्टर बराबर में रहेगा उसके। तो कौन कौन से ट्रैक्टर रहेंगे? पहला जो ऊपर की साइड में ट्रैक्टर रहेगा वो रेड कलर का रहेगा, जो बीच का ट्रैक्टर रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा, और जो नीचे की साइड में रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो ये भी व्यवस्था बनाएंगे कि ट्रैक्टर से ही हम नेशनल फ्लैग बनाएंगे। तो बहुत सी चीजें होनी, उनका सब चीजों का ध्यान रखना। और राष्ट्रीय पर्व है, उसको बहुत मजबूती से दुनिया का ऐतिहासिक परेड होगी, इसको पूरी दुनिया देखेगी। आज भी मेरा शाम को एक अमेरिकन उस पर प्रोग्राम है, वो सीधा लाइव टेलीकास्ट 9 बजे से शुरू होगा, और वो करीब 42 देशों में देखा जाएगा। वहां के लोग हैं जो उस चैनल को चलाते हैं, तो उनसे बात करेंगे। वे 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं, तो पूरी दुनिया देखेगी। वहां से सवाल जवाब मांगेंगे, उनके सवाल जवाब देंगे, तो 1-1.5 घंटा उनके चैनल पर बैठना है। यहाँ से पूरा लाइव वो चलेगा, वो रेडियो चैनल है किस्म से उनका, वो पूरी दुनिया में चलता है। तो भाई धन्यवाद आप सब लोगों का। और जो हमारे संचालक महोदय है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। गर्मी भाई, दिन में गर्मी, रात की ठंड, ये जो मौसम का मिजाज है, ये बारिश भी जा सके, ध्यान रखना। बारिश से हटना नहीं किसी को भी, अपने कपड़े लत्ते का ध्यान रखो, ठीक है जी। चलो, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।